आप सुनते हैं तो सिर्फ सिर से सुनते हैं, लेकिन आप सिर से ज्यादा हैं। सिर कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बड़ा हिस्सा आपके व्यक्तित्व का है। शरीर है, वासनाएं हैं, ऊर्जाएं हैं जिनके अपने ढंग है काम करने के। तो आप सुन के चले गए, जब आप सुन रहे थे तब आप सिर्फ सिर थे। जैसे ही आप हाल के बाहर निकले आप पूरे हो गए, बस अड़चन शुरू हो गई, सब तिरोहित होने लगेगा। एक, जब आप सुन रहे हैं तब बातों को सुन के लगता है, लाहौसे को सुन के लगता है कि इससे आनंद मिल सकता है। आप दुखी हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत मालूम होता है क्योंकि उससे आपको दुख मिला है। आप अगर ऐसा कुछ कर पाए तो आनंद की झलक प्रतीत होती है, भविष्य में कहीं आनंद मिल सकता है। लेकिन ये तो आपने बात सुनी, आप आदतों के जाल हैं। आप जो भी कर रहे हैं वो लंबी आदतों का परिणाम है। सुन लेने में आदत बाधा नहीं डालती, लेकिन करने में आदत बाधा डालेगी। आपने सुना कि सिगरेट पीना बुरा है, आपने सुना कि शराब पीना बुरा है, और समझ में आ गई बात। लेकिन जैसे आप भवन के बाहर होते हैं अड़चन शुरू होगी, क्योंकि सिगरेट पीना एक आदत है। अगर आपने सिर्फ सुना होता कि सिगरेट पीना अच्छा है, सिर्फ सुना होता, और तब सुना होता कि सिगरेट पीना बुरा है, और दूसरी बात आपको जच गई होती, तो पहली बात को छोड़ना आसान था। कोई आदत तो थी नहीं, वो भी सुनी हुई बात थी, ये भी सुनी हुई बात है। जब आप सुन रहे हैं तो ये सुनी हुई बात है, और आपका जीवन एक लंबी आदतों का जाल है, वो सुनी हुई बात नहीं। वो आदतें प्रतिरोध करेंगी, क्योंकि जो सिगरेट पीता है उसके शरीर की व्यवस्था बदल जाती, उसके शरीर की मांग बदल जाती है। निकोटिन उसका खून मांगने लगता है, उसकी भूख पैदा हो जाती है। तो वो निकोटिन, आप वो जो भूख पैदा हो गई भीतर, जो वक्त पर ठीक घंटे भर बाद निकोटिन की जरूरत शरीर को होने लगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप सुस्त पाएंगे अपने को, क्योंकि निकोटिन ताजगी देता है, क्षण भर को देता है लेकिन ताजगी देता है। तो आपने एक आदत बना ली निकोटिन से ताजगी लेने की, तो निकोटिन का संबंध हो गया ताजगी से। निकोटिन का आपको पता नहीं, आप तो धुआं पीते हैं, लेकिन धुएं से निकोटिन आपके भीतर जा रहा है खून में, वो ताजगी देता है। तो वो इंजेक्शन है ताजगी का, थोड़ी देर आप ताजे मालूम पड़ते हैं, वो आपकी आदत हो गई। अब उसके बिना आप सुस्त मालूम पड़ेंगे। तो सुन ली बात, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भीतर निकोटिन की जरूरत हो गई है पैदा, उसने नहीं सुनी, उसको कोई पता भी नहीं कि आप क्या सुन के आ रहे हैं। वो भीतर से धक्का मारेगा घंटे भर बाद कि उठाओ सिगरेट, नहीं तो सब सुस्त हुआ जा रहा, दफ्तर में काम करने में मन नहीं लगता, कुछ जी नहीं मालूम होता, सब तरफ उदासी मालूम पड़ती है। सिगरेट पीते ही सब तरफ ताजगी आ जाती, क्षण भर को ही सही, लेकिन क्षण भर को भी आ तो जाती है। तो फिर आप उठाएंगे, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो आदत का हिस्सा है। शरीर एक यंत्र है, और उस यंत्र में आपने जो आदतें डाली हैं, उन आदतों को आपको नई आदतों से बदलना पड़ेगा, नई बातें सुन के नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको सिगरेट पीना छोड़ना है तो आपको ताजगी पैदा करने की दूसरी आदतें डालनी पड़ेगी, नहीं तो आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। समझिए कि मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको सिगरेट पीने का ख्याल हो, तब गहरी 10 सांस लें, जिनसे ऑक्सीजन ज्यादा भीतर चला जाएगा, तो ताजगी ज्यादा देर रुकेगी जितनी निकोटिन से रुकती है, और ज्यादा स्वाभाविक होगी। एक नई आदत है, जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए गहरी 10 सांस लें, और सांस लेने से शुरू मत करें, सांस निकालने से शुरू करें। जब भी सिगरेट पीने का ख्याल आए एक्सहेल करें, जोर से सांस को बाहर फेंक दें, ताकि भीतर जितना कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर चला जाए। फिर जोर से सांस लें, ताकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड की जगह थी उतनी ऑक्सीजन ले लें, आपके खून में ताजगी दौड़ जाएगी। तब आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर, ज्यादा अनुकूल, ज्यादा स्वाभाविक, ज्यादा श्रेष्ठ विधि आपको मिल गई, तो सिगरेट छोड़ सकते हैं, नहीं तो कोई उपाय नहीं। तो सुन लिया, ये एक बात है, करना बिल्कुल दूसरी बात है, क्योंकि करने में आपके जीवन भर की आदतें बाधा बनेगी, और जो मैं कह रहा हूं उसमें तो कई जीवन की आदतें बाधा बनेगी, एक जीवन की भी नहीं। कोई सिगरेट छोड़ने का ही मामला नहीं, ये तो जन्मों जन्मों में अहंकार की आदत आपने इकट्ठी की। ये महत्वाकांक्षा का रोग अति प्राचीन, इसके लिए न मालूम कितने जन्म आपने मेहनत की। तो सिर्फ आप सुन के उससे मुक्त हो जाएंगे, ऐसा न तो मेरा मानना है,
और ना आप ऐसी आशा रखना। सुन के मुक्त होने की वासना पैदा हो जाए, इतना काफी है। फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ साधना से गुजरना पड़ेगा। यहां जो भी मैं बोल रहा हूं वो तो सिर्फ आपके भीतर एक नया अंकुरण हो जाए बीज का, फिर उसको संभालना पड़ेगा, फिर उसके साथ चलना पड़ेगा, फिर उसे जीवन देना पड़ेगा। वो लंबी बात है। शायद जितने जन्मों में आपने गलत आदतें इकट्ठी की हैं उतने ही जन्म लग जाए उनको रूपांतरित करने में। आवश्यक नहीं है कि उतने ही जन्म लगे। अगर आप तीव्रता से, सघनता से श्रम करें तो जल्दी भी हो सकता है। लेकिन इस भरोसे आप मत रहना कि सुन के और आप मुक्त हो जाएंगे। फिर जब आप मुझे सुनते हैं तो सुनते वक्त मन एकाग्र हो जाता है, क्योंकि सारा ध्यान एक तरफ लग जाता है कि मैं क्या कह रहा हूं, कहीं कुछ चूक ना जाए, कहीं बीच से कोई शब्द छूट ना जाए। तो आप पूरे माइंडफुल, पूरे स्मरण पूर्वक मेरी तरफ होते हैं। उतनी देर आपके जो विचारों का जाल है, आपकी जो निरंतर के भीतर चलने वाले बादल, वो सब ठहर जाते हैं। 1 घंटे के लिए आप अपने बाहर आ जाते हैं। आप मेरे साथ होते हैं 1 घंटे के लिए, अपने साथ नहीं होते। तो जो सुख की प्रतीति होती, हाल के बाहर निकल के फिर आप अपने साथ, फिर आपका सत्संग आपसे ही हो रहा है। उससे बात है, उससे बात है। इससे आप ये सीखें कि आप जितनी देर के लिए भी, जिस भांति भी ध्यानपूर्ण हो सके,